जाना और उसका लफ्ज़ी माना है तहबतह होना और उसका इस्तिलाही माना है कि ज़ुबान का तालु से करीब हो जाना। और इसमें 4 लेटर्स आते हैं स्वाद, दौद, टॉ, ज़ौ। और ये जो है इस लेटर 4 लेटर्स में इसकी सिमिलरिटी ये है आपस में कि एक तो ये हुरूफ़ मुस्तअलिया में से है ये सारे के सारे लेटर्स यानी कि हेवी लेटर्स हैं, तफ़ख़ीम लेटर्स हैं। और दूसरी ये कि इसकी अदायगी के वक़्त इन चारों की अदायगी के वक़्त ज़ुबान जो है वो तालु से करीब हो जाती है। और उसी के अपोज़िट में सिफ़तुल इन्फ़िताह जिसका लुग़वी माना है कि जुदा हो रहना या फिर खुला रहना और उसका इस्तिलाही माना है कि बीच ज़ुबान का तालु से जुदा रहना, यानी दूर हो जाना। और इसमें जो है ये 4 लेटर्स को छोड़कर बाकी के 25 लेटर्स आ जाते हैं सारे के सारे और इसमें जो है इसकी अदायगी के वक़्त इन लेटर्स ये जो 25 लेटर्स हैं, सॉद, दौद, तौ, ज़ा को छोड़कर इसकी अदायगी के वक़्त ज़ुबान तालु से दूर हो यानी कि बिल्कुल ही दूर हो जाती है, जुदा हो जाती है, गैपिंग्स हो जाते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। जी माशाल्लाह, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। जी इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं हम। तो आज जो हम पढ़ेंगे ये देखिए आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इज़लाक़ वर्सेस अल इस्मात, जो हमारी आज लास्ट है। द परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विद अपोजिट्स, यानी कि सिफ़त लाज़िम मुतज़ादा। ये लिखे आप लोग। तो सबसे पहले इज़लाक़ के बारे में, ये 5th हमारी कंपैरिजन होगी, ओके, फिर ये मुकम्मल हो जाएगी। अल इज़लाक़, अल इज़लाक़ के बारे में लिखेंगे आप। अच्छा अच्छा, पहले इज़लाक़ फिर इस्लाम, ठीक है। इज़लाक़ के बारे में आप लिखिए पहले। इसका लुग़वी माने देखिए यहाँ पे इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है। ठीक है, इज़लाक़ इसके लुग़वी माने होती है फिसलना या फिसलाना, या फिर क्विक, तुरंत, फ्लुएंटली, स्लिपरी आर्टिकुलेशन होती है इसकी। इसमें फिसलन होगी जब आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी लफ्जी मानी थी ये, ओके। और इसका लुग़वी मानी होता है किनारा। आपने जो इससे पहले लिखा था ना वो लफ्जी मानी में हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने बताया था फिसलना या फिसलाना, ये सब चीजें इसके लफ्जी मानी में होगी और लुग़वी मानी में हो जाएगी किनारा। इसके इस्तिलाही माने में आप लिखिए किनारा क्यों है, इसका लुग़वी माने अभी समझ में आ जाएगा। इसका वर्ड आपने एक वर्ड में जो मीनिंग लिखा है इसका लुग़वी मीनिंग, तो उसका इस्तिलाही उसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है। लीनियर मीनिंग में हुरूफ का होठों, जुबान या दांतों के किनारे से फिसल कर बसहूलत से अदा होना ही सिफत इज़लाक़ है। फिर से रिपीट करती हूँ मैं। इसके इस्तिलाही माने में होगा हुरूफ का होठों, जुबान या दांतों के किनारों से फिसल कर बासहूलत से अदा होना ही सिफत इज़लाक़ है, ओके। एक बार और रिपीट करिए प्लीज़। ओके ज़रूर। तो इसके इस्तिलाही माने में आप लिखेंगे कि हुरूफ का होठों, जुबान या दांतों के किनारे से
फिसल कर बासहूलत से अदा होना ही सिफत इज़लाक है, सॉरी इज़लाक है। अरबिक के 6 हरूफ में ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, और ये 6 हरूफ को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है ये 6 हरूफ, फा, रा, मीम, नून, लाम, बा। ओके, इसका मजमुआ भी है, ये देखिए इसका मजमुआ, फर्रा मिल लुब, फर्रा मिल लुब। मतलब याद रखने के लिए एक निमोनिक है कि सिफत इज़लाक में जो हरूफ आते हैं वो कौन कौन से हैं, फ, र, मीम, नून, लाम, बे, लाम, बा। सॉरी मैंने उर्दू का बा बोल दिया, बे बोल दिया, बा। ठीक है, फ, रा, मीम, नून, लाम, बा, इसका मजमुआ है। फर्रा मिल लुब, फर्रा मिल लुब। ये अलग अलग पढ़ेंगे तो फर्रा मिन लुब। ठीक है, इसके मजमुआ है, इसके मजमुआ को आप अच्छे से याद रख लीजिए। ओके, अब ये कैसे अदा होती है, तो बासहूलत अदा होती है, मतलब कि खुद व खुद ये अदा हो जाती है। इसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा इसमें आपको एकदम एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता। ओके, ये इजीली अदा हो जाते ऐसे हरूफ है। क्विक, क्विक है, फ्लुएंट है, जिसे बोलने में आसानी, फ्लुएंट मीन्स क्या होती है, जो तुरंत हम बोल सके, जिसे बोलने में आसानी हो, जिसपे कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ तकलीफ, कुछ परेशानी ना हो। ओके, जिसे प्रोनाउंस करने में, बेसिकली ये चीज होती है इसकी मतलब। तो फा, रा, मीम, नून, लाम, बा, ये इजीली हम प्रोनाउंस कर लेते हैं, है ना, इसमें ज्यादा हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो ये है, ये क्या है, यहाँ पे लिखा मैंने, इजी मूवमेंट ऑफ द लिप्स और टंग टिप। कुछ भी चीजों के इजी मूवमेंट होते हैं, लाइट ही होते हैं, ओके, स्विफ्ट ही होते हैं। तो ये सारी इसकी क्या है, खुसूसियत है। और ये सारे हरूफ लाइट है, बट रा को हटा दीजिए, क्योंकि रा तो इसमें कभी लाइट है कभी पूरा है, बट अदरवाइज जितने भी इसमें हैं सब कितने हैं, सब लाइट है। ओके, ठीक है, एक सिस्टर प्लीज अनम्यूट करके बताइए आपने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि सिफत इज़लाक जिसका लफ्ज़ी माना है फिसलना या फिर फिसलाना या फिर फ्लुएंटली आर्टिकुलेशन, और इसका लुग़वी माना है किनारा, और इसका इस्तिलाही माना है हुर्फ का होंठ, ज़ुबान और दांतों के किनारे से फिसलकर बासहूलत से अदा होना ही सिफत इज़लाक है। और इसमें 6 लेटर्स आते हैं, फ, र, मीम, नून, लाम, बा। और इसके न्यूमोनिक को फ़र्रा मिन लुब भी कह सकते हैं। और ये जो है इन लेटर्स की अदायगी के वक़्त मतलब बिल्कुल ही आसानी होती है, ये बहुत ईज़ी होता है अदा करने में, इसमें कोई भी मुश्किलात पेश नहीं आती। हम्म, तो इसमें हम समझ गए कि इसमें फिसलन भी होती है, जैसे कि आप फा बोलिए, फा आप अपने ही हैंड से बोले, फा, रा, आप इसकी आर्टिकुलेशंस में देखेंगे, मतलब इसकी मखरज में देखिएगा कि फिसलन हो रही है। जब इसे हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसमें फिसलन बहुत ज़्यादा है। ब, लाम, लाम में पूरी फैल जाती है, लाम। ओके, लाम, रा, फ, मीम, मीम, और इजीली इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है इसीलिए। ओके, जैसे फमा, रब्बी, नूर, लिबास, लिबास। ओके, और फी जीदिहा रब्बुल आलमीन, नूरन नहदी
लम यलबसू, और क्या बच गई, बा, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। तो क्या हो रही है, इसमें कुछ आपको मेहनत नहीं लग रही है, इसकी प्रोनाउंसिएशन में कुछ भी इस पे ऐसा आपको एफर्ट्स लगाना नहीं पड़ रहा है, ये इजीली प्रोनाउंस हो जा रही है। और इसीलिए इसे कहा गया है क्या कि बासहूलत, आसानी से फिसल के अदा हो जा रही है, इसमें कुछ आपको मेहनत नहीं करना पड़ रहा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है इजी टू प्रोनाउंस लेटर्स। ओके, इसकी प्रोनाउंसिएशन में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आप लोग से एक साथ मैं मश्क कराऊंगी, अभी आगे बढ़ती हूँ। अब नेक्स्ट जो है स्मार्ट, ये देखिए इसकी स्पेलिंग स्मार्ट वर्सेस, हमने ये लिखा, इसकी जस्ट अपोजिट होगी, इसकी जिद होगी, वो होगी अल स्मार्ट, सिफत अल स्मार्ट। तो ये सिफत क्या है, ये अजलाफ की जिद है या फिर उसकी अपोजिट है। ओके, जस्ट उसके अपोजिट होगी, उसके उलट होगी, उससे बिल्कुल डिफरेंट होगी। ओके, तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग ये है, इसका जो लफ्ज़ी माने है, खामोश करना या होना, खामोश करना या होना। अच्छा, इसका लफ्ज़ी माने में लिखी हुई है, देखिए एक मिनट में शो करती हूँ। खामोश करना या होना, ये स्क्रीनशॉट में आप देखिए। इसका लुग़वी माने है रुकना। हरूफ का मजबूती और इसका इस्तिलाही माने क्या हो जाएगा, हरूफ का इसमें मजबूती के साथ अदा होती है ना, हरूफ जो होती है ना वो मजबूती के साथ अदा होती है। हरूफ का मजबूती और जमाव के साथ अदा होना, मतलब इसमें एक एफर्ट लग रहा है, क्या आपको करना पड़ रहा है, इसमें मजबूती के साथ जमाव के साथ आपको अदा करना पड़ रहा है, पड़ेगा। तो इसमें जो हरूफ आती हैं वो सारी हरूफ है, ये सारे जो हमने अभी 6 लेटर्स देखे थे ना, फर्रा मिन लुक, उसको हटा दीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए, जितने लेटर्स बच जाते हैं रिमेन लेटर्स इसमें हो जाएंगे सारे। अलिफ ता सा जीम हा खा दाल जाल जा सीन शीन स्वाद ضاد قاف ظا عين غين قاف كاف واو हा हमज़ा या। तो इसमें आपको कहीं से भी सहूलियत मिला, मीन्स आपको इसमें आसानी हुई, इन सभी की प्रोनाउंसिएशन में आपको कहीं ना कहीं एफर्ट लगा, थोड़ा ज़्यादा लगा, उन जितने भी लेटर्स उसमें थे इससे ज़्यादा लगा। ओके, जैसे हम खा ही बोलते हैं, खा एनर्जी हमारी ज़्यादा लगती है, सीन शीन स्वाद दौद, दौद में तो और ज़्यादा एनर्जी लगती है। फिर तो ज़ा आइन, आइन हलक से अदा करते हैं, हमारी कितनी एनर्जी जारी होती है, आइन गाइन ऑफ कैफ वाव हा हमज़ा या या। ओके, तो इस तरीके से है। और ये खुद ब खुद मीन्स क्या होती है, अपनी मखरज से अदा होती हैं, सारी अपने मखरज से आपको अदा करनी है, इसकी सिफत में और कुछ खास नहीं है, यही है कि इनको अपने अपने मखरज से अदा करना है। और एट द एंड जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो फिर रुक जाते हैं, खामोशी आ जाती है, तो एक एक मिनट में दिखाऊं, यहाँ पे इन सभी लेटर्स के अलावा जितने भी बच गए ये सारे लेटर्स इसमें आएंगे। ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, हैवी होते हैं, सभी हैवी नहीं होते हैं,
بٹ اس میں کچھ کچھ آپ کو ہیوی ملیں گے. اور اس میں آپ کے ٹنگ فریلی موو نہیں ہوتے. ٹنگ ڈزنٹ موو فریلی ایز فریلی جتنا کہ فریلی اس میں ہم نے ایزیلی موو کر دیے تھے. اس میں فسلن بھی ہوئی تھی لیکن اس میں جسٹ اپوزٹ, اس میں فسلن نہیں ہوگی, اس میں رکاوٹ ہوگی, بلکہ یہ جب پروناؤنس ہو جائے گی تو رک جائے گی, خاموش ہو جائے گی. اور اس میں فسلن جیسے لام, لام, با, میم, ف, ف, اس میں رکا نہیں رہا. اس میں آپ اس کی پروناؤنسیشن کرتے رہتے ہیں تو وہ بھی کیا ہوتی ہے, اس کی پروناؤنسیشن میں وہ فسلن چلتی رہتی ہے. بٹ یہ سارے حروف میں اسمات میں کیا ہوتا ہے کہ وہ رک جاتی ہے, خاموش ہو جاتی ہے, اس میں فسلن وغیرہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہوتی ہے, ریکوائر مور ایفورٹ. اس کی پروننسیشن میں ہمیں زیادہ ایفورٹس دینے ہوتے ہیں. ابھی آپ لوگ پروناؤنس کریں گے تو اس میں تھوڑی تھکاوٹ آپ لوگوں کو لگے گا, یہاں تھکے ہیں تھوڑا, ہمارا انرجی ہوا ہے, اس میں لگا ہے انرجی, ایسا فیل ہوگا یہ سب آپ کو بولنے میں, لیکن یہ سب ایزی لگیں گے. جیسے اللہ کا نام ہی میں لام آتی ہے دو دو بار, ہے نا, اس پہ مشدہ بھی لگی ہوتی ہے اللہ. ہمیں بولنے میں کچھ بھی ایفرٹ نہیں لگتا ہے. اللہ, اللہ, لا الہ الا اللہ. کہا جاتا ہے نا کہ آپ لوگوں نے بھی یہ سنا ہوگا کہ یہ ایسا جملہ ہے جو انسان مرتے وقت جب اس کی روح بھی نکلتی ہوگی نا تو بھی یہ بولنے میں بہت ایزی ہوگا, بہت ایزی. انسان کچھ ہوش نہیں رہے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, اس کی روح بھی نکل رہی ہے, اسے وہ بھی تکلیف ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ میں اس کی زبان پر یہ لفظ آنے میں کچھ دقت, کچھ پرابلم نہیں ہوگی. اگر انسان ایمان میں وفات پاتا ہے, فوت ہوتا ہے, ایمان کے ساتھ فوت ہوں گے تو انشاءاللہ ہمیں ہماری زبان میں زیادہ موومنٹ نہیں ہوگی, اس میں زیادہ ہمیں ایفرٹس نہیں لگیں گے انشاءاللہ. بس ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے, تو ہمارے زبان پر خود بخود وہ فوت ہوتے وقت وہ کلمہ ہو جائے گا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیونکہ اس میں دیکھیے لام کتنی بار آئے ہیں, تو یہ چیز ہو گئی. اوکے. بٹ اس میں کیا ہے, جتنے بھی لیٹرس ہیں اس میں آپ کو ایفرٹس ہوتے ہیں, آپ کو بہت محنت لگتا ہے اس کی پروننسیشن میں, تو یہی فرق ہے دونوں میں. لیکن ہاں ایک دم پراپر مخرج سے ادا کریں تو اسمات کی صفت ادا ہو جائے گی. اوکے. اور اس میں کچھ بھی ایکسٹرا نہیں ہے, بس یہی چیزیں ہیں. یہ دیکھیے کمپیریزن ہے کہ یہ فلوئنٹ ہے مطلب ترنت ہو جاتی ہے, اس میں اس میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگتا ہے. اوکے. ریسٹرکٹیڈ ہے اور اس میں زیادہ ایفرٹس لگتے ہیں. اوکے. ایزی ٹو پروناؤنس, اس کی پروناؤنس کرنے میں ایزی ہوتی ہے, ہمیں کچھ مشکلات نہیں آتی ہیں. اس میں تھوڑا سا ہارڈر ہوتا ہے, یہ ہارڈ ہوتا ہے پروناؤنس کرنے میں, مطلب تھوڑی مشکل ہوتی ہے. اوکے. فا, را, میم, نون, لام, با, یہ سب ہو جائے گا. فر, ملب, آئی تھنک اس کی جو مجموعہ تھے, فر, ملب. اوکے. اور باقی جو ف, را, میم, نون, لام, با کے علاوہ جتنے بھی حروف بچ جاتے ہیں وہ سب آل لیٹرز آ جائیں گے ہمارے اسمات میں. اوکے. اور یہ لائٹ ہوتے ہیں. اوکے. اور یہ کیا ہوتے ہیں, لانگر اور ہیویئر ہوتے ہیں. ناٹ مطلب کہ مخرج کے اکارڈنگ نہیں, صفت کے اکارڈنگ. اوکے. ٹھیک ہے. اس کی ایک سسٹر پلیز انمیوٹ کر کے بتائیں گے آپ نے اس میں کیا لکھا ہے. سسٹرس میری وائس کلیئر ہے. اوکے. کوئی ادر سسٹر پلیز, آپ لوگوں نے سب نے لکھا ہے نا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ میں نے اللہ لکھا ہے صفت الاسمات. اس کے لفظی معنی ہے خاموش ہونا یا خاموش کرنا. اس کی لغوی معنی ہے رکنا. اصطلاحی معنی ہے اس میں حروف کا مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہونا. اس میں 23 حروف آتی ہے. الف, تو, ث, جیم, ح, خ, دال, ذال, را, ظ, سین, شین, صاد, ضاد, طاء, ظا, عین, غین,
قاف قاف واو ہا حمزہ یا جی ان میم. کو اپنے اپنے مخرج کے ساتھ ادا کرنی ہوتی ہے. اس میں پھسلن نہیں ہوتی ہے بلکہ رکاوٹ ہوگی اور اس کا پروننسیشن کرنے اس کے ٹائم ہمیں بہت زیادہ انرجی کے ساتھ ادا کرنی ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی تو آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ ہے